हमारा है, यह तुम्हारा है, ऐसी गणना तुच्छ विचार वाले करते हैं। लेकिन जो सज्जन मनुष्य होते हैं वह पूरी पृथ्वी को अपने परिवार के समान समझते हैं। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कालिदास के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। महाकवि कालिदास के जीवन परिचय के विषय में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम उनकी रचनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जोरदार ट्रिक द्वारा आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, कालिदास जी को महामूर्ख भी कहा गया है। तो महामूर्ख क्यों कहा गया? क्योंकि जिस डाल पर बैठे थे, जिस पेड़ की शाखा पर बैठे थे और उसी शाखा के उल्टा काट रहे थे, तो यानी काटते तो वह गिर जाते। विद्वानों ने शास्त्रार्थ में विद्वोत्तमा से पराजित होकर महामूर्ख की खोज की, यानी कालिदास की, कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिलेगा और इसी से इसे शास्त्रार्थ में परास्त किया जा सकता है। किसे? विद्वोत्तमा को। तो लेकर आए राज्यसभा में, शास्त्रार्थ चालू हुआ और कालिदास को बताया गया कि आप संकेतों के माध्यम से केवल इशारा करना, उसके प्रश्न का उत्तर देना, और विद्वोत्तमा से भी बताया गया कि यह केवल संकेत ही समझते हैं। तो विद्वोत्तमा ने 2 अंगुलियों से इशारा किया और विद्वोत्तमा ने 1 अंगुली का इशारा किया और कालिदास ने 2 अंगुली का इशारा किया। तो उसमें बताया गया विद्वानों द्वारा कि एक का मतलब आप ईश्वर एक बताई हैं, लेकिन कालिदास जी का कहने का अर्थ था परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक ही ईश्वर के अंश हैं। तो इस प्रकार शास्त्रार्थ में विद्वोत्तमा पराजित हुई और उसी से यानी कालिदास से ही शादी करनी पड़ी विद्वोत्तमा का। तो विद्वोत्तमा ने कुछ दिनों बाद कालिदास के मुख से सुना, उष्ट का नाम उष्ट सुना, तो वह जान गई कि यह महामूर्ख है। दूसरी मंजिल से उसे यानी नीचे फेंक दिया गया और ऐसा बताया जाता है कि वह कालिदास जी काली माँ के मंदिर पे गिरे और उन्हीं से उनको प्रेरणा मिली और वहाँ से यानी किसके उपासक बताए गए? कालिदास काली माँ के उपासक बताए गए। तो कुछ दिनों बाद कालिदास जब विद्वान होकर लौटे हैं घर पर, तो कहा, क्या कहा? अनावृत्त कपाटम द्वारम देहि। यह वाक्य विद्वोत्तमा के दरवाजे पर कहा गया। अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, इस प्रकार बोला गया जब, तो विद्वोत्तमा के कानों तक आवाज गई और विद्वोत्तमा ने कहा, कश्चित। विद्वोत्तमा ने क्या कहा? यह कालिदास की उक्ति है, कालिदास की। तो विद्वोत्तमा ने क्या कहा? विद्वोत्तमा ने कहा, कश्चित अस्ति वाग् विशेषः। कश्चित अस्ति वाग् विशेषः, यह किस विद्वान की उक्ति है, यानी यह किस विद्वान के द्वारा कहा गया है, यानी कौन विद्वान बोल रहा है। तो इस प्रकार से यहीं पर थोड़ा से बताना चाहेंगे इनकी रचना के बारे में कि अस्ति से कुमार संभवम की रचना की, कुमार संभवम की रचना कालिदास ने की। अस्ति से मेघ दूतम की रचना की, दूतम की रचना की, और वाग विशेष से रघुवंशम की रचना की, महाकाव्य रघुवंशम की। यह मेघदूतम गीत काव्य या दूत काव्य है दोस्तों, यह महाकाव्य है।
यह क्या है? यह क्या है? रघुवंशम महाकाव्य। महाकाव्य यह गीत काव्य या दूत काव्य बोला जाता है। दोस्तों यहीं पर बताना चाहेंगे, जोरदार चीज है, जोरदार बात है कि लघु त्रयी के अंतर्गत आने वाली रचना का नाम बताइए। तो दोस्तों कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम है। तो यहाँ से आपके प्रश्न आ सकते हैं टीजीटी के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों आगे बात हम लोग करते हैं कि अब कालिदास जी का जन्म स्थान, कालिदास जी का जन्म के बारे में नंबर 1 जन्म, नंबर 2 बात करते हैं जन्म स्थान, नंबर 3 बात करते हैं कि पत्नी का नाम, नंबर 4 बात करते हैं पत्नी का नाम, ससुर का नाम बताइए। ससुर का नाम भी पूछ सकता है दोस्तों, ससुर का नाम भी पूछ सकता है। नंबर 5 की बात करें, किस रस के प्रिय रस बताइए, प्रिय रस बताइए। और नंबर 6 की बात करें, प्रिय छंद बताइए, प्रिय अलंकार बताइए, और रीति बताइए, रीति और वह गुण बताइए। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 7 नंबर 8 नंबर तक के चर्चा करते हैं। इनका जन्म कब बताया जाता है? इनके जन्म के विषय में दोस्तों क्या जानते हैं कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात, प्रथम शताब्दी के यह महाकवि कालिदास जी बताए जाते हैं। दोस्तों क्लियर है? क्लियर है तो लाइक करिएगा। जन्म स्थान बताइए, कुछ लोग उज्जैन बताते हैं, उज्जैन, कुछ लोग कश्मीर बताते हैं, कश्मीर, कुछ लोग बंगाल के बताते हैं, बंगाल के कालिदास थे, लेकिन उज्जैन प्रमाणित में मिलता है। मेघदूतम में चर्चा की गई है, महाकाल मंदिर का भी चर्चा किया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक कंफर्म है। पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्तमा था, और ससुर का नाम था शारदा नंद था। माता पिता अज्ञात है, उनके बारे में जानकारी नहीं है। प्रिय रस की बात करें तो यह श्रृंगार रस के कवि बताए जाते हैं, महाकवि। प्रिय छंद की बात करें तो अनुष्टुप तथा उपजाति छंद बताया जाता है। और नंबर प्रिय अलंकार की बात करें तो उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य। रीत की बात करें तो वैदर्भी रीति। और माधुर्य गुण की बात करें तो माधुर्य गुण था इनके। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ आगे की तरफ, और यह उपासक किसके थे और आश्रयदाता किसके थे, यह भी चर्चा कर लेते हैं। 60 स्क्रीन लेना है दोस्तों, ले सकते हैं। 60 स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम लोग। आश्रयदाता जाति, चलिए दोस्तों अब आश्रयदाता देखते हैं। यह किनके आश्रय में रहे हैं? आश्रय दाता। और गोत्र की बात करें, गोत्र या जाति की बात करें तो किस जात के थे? और प्रिय मित्र की बात करें, प्रिय मित्र कौन थे, यह बात हो सकती है। और आश्रयदाता कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में 9 रत्नों में एक कहे गए हैं। इनमें आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे, तो यह कालिदास इन्हीं के आश्रय में रहते थे।
तो चंद्रगुप्त किसके आश्रय में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रय में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा भर्तृहरि के छोटे भाई थे और भर्तृहरि नीति शतकम, वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम के रचयिता थे और प्रथम शताब्दी के यह राजा थे। और गोत्र की बात करें तो यह ब्राह्मण गोत्र के थे, ब्राह्मण गोत्र के या जाति के थे। प्रिय मित्र की बात करें दोस्तों तो यह कुमार दास राजा थे लंका के। कहाँ के? लंका के। उन्हीं के प्रिय मित्र थे, इनके प्रिय मित्र थे। और यह लास्ट में बताया जाता है कि कालिदास जी किसी वेश्या के हाथों हत्या हुई। कालिदास जी की किसी वेश्या के हाथों जो है हत्या कर दी गई। अब दोस्तों प्रिय मित्र भी जान गए, गोत्र जान गए, आश्रय दाता जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रय दाता थे, आश्रय में रहते थे। अगर उपासक की बात करें, यह उपासक यानी किसकी उपासना किया करते थे? तो यह शिव के उपासक थे, शिव के उपासक थे। इतना दिमाग में रहे। किसके उपासक थे दोस्तों? तो शिव के उपासक थे। रस भी जान गए, छंद भी जान गए, उपासक भी जान गए। तो दोस्तों और क्या जानना है हमें? क्या जानना है? प्रिय मित्र के बारे में जान गए, कालिदास की उपाधियों के बारे में जान लेते हैं। किसकी? कालिदास की उपाधि के बारे में। दोस्तों आनंद आता होगा तो जिंदगी में अगर ज्ञान लेना है दोस्तों तो ध्यान से पढ़िए और यह समझ के पढ़िए। और इतना दिमाग में रहे दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से आपको अवश्य कुछ न कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कालिदास की उपाधियां की बात करेंगे। दोस्तों कालिदास की क्या क्या उपाधियां थी? इन्हें दीप शिखा भी कहा गया, दीप शिखा भी कहा जाता है। और नंबर 2 रघुकार भी कहा जाता है। नंबर 3 दोस्तों यहाँ से सहमत हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ से सहमत है? रघुकार भी कहा जाता है, कविता कामिनी विलास भी कहा जाता है, कविता कामिनी विलास भी कहा जाता है। इस उपाधि से उन्हें विभूषित किया जाता है, कविता कामिनी विलास के नाम से भी। नंबर 4 की बात करें, उपमा सम्राट आ जाए किस कवि को कहा जाता है? तो कालिदास को। और नंबर 5 कवि कुल गुरु किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। कवि कुल गुरु की उपाधि किस कवि को मिली है? तो यह कालिदास को। दोस्तों यहाँ तक हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे। तो उपाधियां की बात करें, दीप शिखा, रघुकार, कविता कामिनी विलास, उपमा सम्राट, कवि कुल गुरु के नाम से कालिदास जाने जाते हैं। विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किसका किया है? और किसे भारत का शेक्सपियर कहा गया? अब देखिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? तो विलियम जोन्स के द्वारा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। कालिदास को शेक्सपियर किसने कहा? विलियम जोन्स ने भारत का शेक्सपियर कहा। और दूसरी बात और क्या कहा? अंग्रेजी में अनुवाद अभिज्ञान शाकुंतलम किसने किया?
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों यह भी विलियम जोन्स ने किया। विलियम जोन्स ने। जोरदार प्रश्न है दोस्तों, जोरदार, किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। अब चलते हैं कालिदास की प्रमुख रचना, कालिदास जी की प्रमुख रचना के बारे में जानकारी लेते हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाएं। चलिए, ट्रिक, जोरदार ट्रिक दोस्तों, खुश हो जाएगी आत्मा आप लोगों की, मजा आ जाएगा। जी मुझसे बच के कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जोरदार ट्रिक है, धमाकेदार ट्रिक है, खतरनाक ट्रिक है। तो दोस्तों अभी देखिएगा, कुमार लिख दिए। कुमार अभी ऋतु में बिक्री कर। दोस्तों गजब की चीज है। कुमार अभी ऋतु में बिक्री कर। ऋतु आ गया है, ऋतुएं 6 होती हैं और इस 6 ऋतुओं में ही बिक्री कर, यानी साल भर बिक्री कर। अगर ऐसी बात कहे कि हर साल में हमेशा कोई न कोई ऋतु रहती है, तो 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं की चर्चा 6 ऋतुओं की ऋतु संहार में की गई है, जो गीत काव्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, नंबर 1 की चर्चा करें तो कुमार संभवम। दोस्तों समझ रहे हैं, पहला वर्ड, दूसरा, तीसरा, फिर 2 लेंगे, 2, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 5 6 7, इनकी 7 रचनाएं प्रमुख हैं। ट्रिक के माध्यम से आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं दोस्तों कि कुमार अभी ऋतु में बिक्री कर, कुमार अभी ऋतु में बिक्री कर। जोरदार ट्रिक है, धमाकेदार ट्रिक है दोस्तों, याद हो जाएगी सब रचनाएं। कुमार संभवम कु से और माँ से नंबर माल विकाग्नि मित्रम। अब दोस्तों र से नंबर 3 रघुवंशम। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 4 पे, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो दोस्तों नंबर 5 पे आते हैं कि ऋतु संहार। नंबर 6 में आते हैं मेघदूतम। नंबर 7 में आते हैं दोस्तों विक्रमो वर्षीयम। तो दोस्तों आप लोगों के सामने सातों रचनाएं 7 वर्णों से देख लीजिए। कु से कुमार संभव, माँ से मालविकाग्नि मित्रम, र से रघुवंशम, अभि से अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु से ऋतु संहार, मे से मेघदूतम, विक्री से विक्रमो वर्षीयम। तो दोस्तों आप लोग गजब की चीज यहाँ पर प्राप्त किए हैं। तो देख लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में और महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर कि है क्या चीज। कुमार संभवम में नायक शंकर जी हैं। शंकर। नायिका कौन है? नायिका की बताइए। पार्वती है, पार्वती जी हैं। नायक शंकर जी और नायिका पार्वती जी। यह 17 सर्गों में विभक्त है। कुमार संभवम 17 सर्गों में विभक्त है।
और कार्तिकेय का वर्णन है। दोस्तों कंफर्म होंगे। चलिए और बात करते हैं नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। मालविकाग्निमित्रम मित्रम में मालविकाग्निमित्रम नंबर 2 है दोस्तों। मालविकाग्निमित्रम एक यह नाटक है, कुमार संभवम महाकाव्य था। यह एक नाटक है मालविकाग्निमित्रम। यह कितने सर्गों में, अंकों में विभक्त है? सर्ग हैं कि अंक हैं? तो दोस्तों मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों में है, 5 अंकों में विभक्त है। मालविका नायिका है। नायिका की बात करें, नायिका मालविका है। और नायक कौन है? अग्निमित्र नायक है। दोस्तों कंफर्म है। नायक कौन है? अग्निमित्र। नायिका कौन है? मालविका है। 5 अंकों में है, नाटक है। यह एक नाटक है। किसका है? कालिदास जी का है। कालिदास जी का नाटक है, 5 अंकों में, मालविकाग्निमित्रम। नंबर 3 में चलते हैं। रघुवंशम यह एक महाकाव्य है कालिदास का। किसका महाकाव्य है? कालिदास का। नायक बताइए, नायक बताइए। राजा दिलीप हैं। राजा दिलीप नायक हैं। नायिका बताइए। नायिका सुदक्षिणा है। सुदक्षिणा नायिका है। और रघुवंशम एक महाकाव्य है। अब कितने सर्गों में विभक्त है? तो यह 19 सर्ग में है। यह 19 सर्ग में है। दोस्तों कंफर्म है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3 देख लीजिए आप लोग। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 की बात करें। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभी से अभिज्ञान शाकुंतलम 4 नंबर पे देख लीजिएगा। यह एक नाटक है। नाटक है। यह एक नाटक है। यह अंकों में विभक्त है। अंकों में तो कितने अंकों में है? 7 अंकों में है। तो दोस्तों इसके नायक कौन है? नायक बताइए। दुष्यंत, राजा दुष्यंत, हस्तिनापुर के दुष्यंत। तो नायिका कौन है? नायिका शकुंतला नायिका है। नायिका शकुंतला है। जोरदार यह नाटक विश्व प्रसिद्ध नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। यह 7 अंकों में विभक्त है। नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है। और चर्चा अगर अभिज्ञान शाकुंतलम का करेंगे तो अलग से टॉपिक लेकर आएंगे। चतुर्थ अंक में 22 श्लोक है। टोटल 196 श्लोकों की संख्या अभिज्ञान शाकुंतलम में है। दोस्तों यह सब चर्चा करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों को इस टॉपिक से बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्ञान मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग अब चलते हैं ऋतु संहार की बात करें तो ऋतु संहार एक गीत काव्य है। यह क्या है? गीत काव्य है। गीत काव्य है। यह एक गीत काव्य है। कहीं कहीं खंड काव्य भी मिलेगा। तो इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। 6 ऋतुओं का वर्णन है। यह एक गीत काव्य है। चलिए दोस्तों मेघदूतम की बात करते हैं। मेघदूतम नंबर अगले की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो देखे हैं यह 6, तो यह 5वें नंबर पे आप लोग था। तो यहाँ पर अब देखते हैं में से मेघदूतम यह क्या है? मेघदूतम क्या है? यह भी एक गीति काव्य है। पहली बात, मेघदूतम में 121 श्लोक का समाहित किया गया है। मेघदूतम में इसे गीत काव्य भी कहा गया है,
खंड काव्य भी कहा गया है। नायक की बात करें, नायक की बात कर लेते हैं, नायिका की बात करते हैं, तो नायक कौन है, नायिका कौन है? नायक यक्ष है और नायिका यक्षिणी है, यक्षिणी। तो दोस्तों कंफर्म है, तैयारी करने वाले दोस्त कंफर्म है? तो दोस्तों आप लोग लाइक करिएगा, आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। तो विक्रमोर्वशीयम यह एक नाटक है, यह एक नाटक है जो 5 अंकों में विभक्त है। यह एक नाटक है जो 5 अंकों में विभक्त है। इसके नायक हैं विक्रम, विक्रम। और नायिका कौन है? नायिका उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी। इनकी नायिका उर्वशी है। तो नायिका लिख लेना, नायिका, नायिका उर्वशी है, नायक विक्रम है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे। अगर बात करें, बात और कुछ करें तो दोस्तों यहीं से कर लेते हैं। कुमार यहाँ पर लिखा है, कुमार आपका ट्रिक है, कुमार से याद कर लेंगे। तो यह कुमार संभवम, यह क्या है? महाकाव्य है। चलिए, रघुवंशम क्या है? रघुवंशम, यह भी महाकाव्य है। और मेघदूतम को दूत काव्य भी कहते हैं, मेघदूतम को दूत काव्य कहते हैं, दूत काव्य या गीति काव्य कहते हैं। तो दोस्तों गीति काव्य भी कहते हैं, दूत काव्य भी कहते हैं। इन तीनों रचनाओं को एक चीज शब्दों में बताएं, इसे लघुत्रयी के नाम से, लघुत्रयी के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों जानते हैं? लघुत्रयी के नाम से जानते हैं, लघुत्रयी के नाम से जानते हैं। कुमार संभवम को, रघुवंशम को, मेघदूतम को, यह 2 महाकाव्य हैं। इसमें 2 महाकाव्य हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2 महाकाव्य हैं। यह महाकाव्य नहीं, गीत काव्य है। यह मेघदूतम जो है गीत काव्य है। तो रघुवंशम और कुमार संभवम यह महाकाव्य हैं। चलिए 3 नाटक कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। 3 नाटक हैं, कालिदास के 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं, 2 गीत काव्य हैं। दोस्तों हमारी जानकारी में आप स्वस्थ होंगे, इस बातों से स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में आप लोगों से फिर रूबरू होंगे, फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।